नमस्कार। इंडियन पॉलिटी के आज के क्लास में हम लोग सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन बाहर के डेमोक्रेटिक देशों से अच्छे अच्छे कानून या फिर आर्टिकल बोल लें, अनुच्छेद उनको लिए गए हैं और उसको थोड़े से मॉडिफाई करके हमारे भारतीय संविधान में उसको जोड़ा गया है। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग संविधान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और एक और बात कि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां पर जुड़ जाएं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26, 1949 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जो हमारा भारतीय संविधान है उसको अपनाया था और ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से, जिसको हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। अब चलिए देखते हैं किन किन देशों से भारतीय संविधान में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को जोड़े गए हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का संघीय ढांचा, इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचन मंडल, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमॉन्ग द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की तीनों शाखाओं के बीच शक्तियों का सेपरेशन, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज को हटाना, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, ये सारे कुछ यूएसए से हम लोग जोड़े हैं। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग और कानून के तहत समान सुरक्षा, ये सारे कुछ हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से अपने संविधान में जोड़े हैं। अब यूनाइटेड किंगडम यूके से हम लोग क्या क्या जोड़े हैं उसको देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीयवाद, रिट्स जिसके बारे में हमने अलग से क्लास भी लिया था, कितने प्रकार के रिट्स होते हैं उसको पूरा एक्सप्लेन भी किया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लें। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया, ये सब हम लोग यूके से लिए हैं। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, एंड रेसिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को बरकरार रखना, ये सब कनाडा से हम लोग लिए हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 में है, ये पूछता भी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकेंड है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब आयरलैंड से लिए हम लोग। फ्रांस से क्या क्या है? तो रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, प्रस्तावना में जो गणतंत्र, स्वतंत्रता के आदर्श, समानता और बंधुत्व है, ये सब हम लोग फ्रांस से लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हम लोग बहुत सारे चीज़ जोड़े हैं। वो है फेडरल स्कीम यानी कि संघीय योजना, इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकालीन प्रावधान, पब्लिक सर्विस कमीशंस लोक सेवा आयोग, ऑफिस ऑफ गवर्नर राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रशासनिक विवरण, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोग जोड़े हैं। साउथ अफ्रीका से क्या है? तो संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं।
इस प्रकार से ये छोटा सा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।